नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1 फरवरी 2021 के एमपी डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो एमपी जीके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा कोविड ने पर्यटन यात्राओं की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। इसके मद्देनजर विभाग द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा अभी हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आसपास टूरिज्म। ये कोविड-19 के सभी सुरक्षा उपायों और नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान विभिन्न पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोविड ने पर्यटन यात्राओं की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। इसके मद्देनजर विभाग द्वारा आसपास टूरिज्म अभियान का शुरू किया गया है। ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश संस्कृति और पर्यावरण सोसाइटी द्वारा भोपाल साहित्य और कला उत्सव का आयोजन 8 से 12 जनवरी 2021 तक किया गया है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय साहित्य संगठन, संस्कृति और पर्यावरण के साथ सह निगम में साहित्य और कला प्रेमियों के लिए इस 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्निवल का आयोजन भोपाल में किया गया है। महिला क्रिकेटर पूजा बस्तकार किस जिले से संबंधित हैं? महिला क्रिकेटर पूजा बस्तकार ये शहडोल जिले से संबंधित हैं। भारतीय टीम में जगह बना चुकी शहडोल की महिला क्रिकेटर पूजा बस्तकार, इनका उपनाम बाबू लाल या बबलू है। पूजा बस्तकार वनडे पदार्पण यानी पहली बार वनडे मैच 10 फरवरी 2018 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। वहीं T20 मैच पहला मैच 13 फरवरी 2018 को ही दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेला था, यानी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही इन्होंने T20 और वनडे मैच दोनों में पदार्पण किया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन एमपीसीए द्वारा आयोजित जेएस आनंद ट्रॉफी अंतर संभागीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट के मैच में पूजा बस्तकार ने नाबाद 262 रनों की पारी खेली। शहडोल ने 434 रन बनाते हुए यह मैच 294 रनों से जीता। तब ये अभी हाल ही में चर्चा में आई हैं पूजा बस्तकार। मध्य प्रदेश के किस जिले के संग्रहालय में चंबल के मशहूर दस्युए डाकुओं से संबंधित कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा? ये जो प्रदर्शित किया जाएगा भिंड के एक संग्रहालय में चंबल के जो मशहूर डाकू दस्यु हुए हैं उनकी कहानियों को प्रदर्शित किया जाएगा कि किस प्रकार से पुलिस ने इन पर विजय प्राप्त की। मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ों में कभी आतंक का पर्याय रहे कुछ कुख्यात डाकुओं और इस दस्यु आतंक का खात्मा करने के पुलिस के प्रयासों के दास्तान को भिंड जिले के संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। दस्यु सुंदरी से सांसद बनी फूलन देवी, डाकू मलखान सिंह, एथलीट से दस्यु बने पान सिंह तोमर उन लोगों में शामिल हैं जिनके जीवन की कहानियां का संग्रहालय में उल्लेख किया जाएगा। भिंड जिले के संग्रहालय में चंबल से डाकुओं को खत्म करने में जान गंवाने वाले 40 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का डाटाबेस होगा। उनकी तस्वीरों और पदक को भी इसमें दिखाया जाएगा। भिंड की पुलिस लाइन स्थित 6 से 7 कमरों में यह संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क कहां तैयार किया जा रहा है? ये तैयार किया जा रहा है आपका भोपाल में। ये देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क होगा। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस नेटवर्क के तहत अब किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज किए जा सकेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी कम समय यानी केवल आधे घंटे में चार्ज किए जा सकेंगे। इसके लिए एक निर्धारित राशि भी तय की जा रही है। इस नेटवर्क को तैयार करने की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी डेवलप कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल को दी गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क तैयार करने के लिए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड से अनुबंध किया है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड से अनुबंध किया है, करार किया है। शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट चार्जिंग स्टेशन से बनने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि पर्यावरण को फायदा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश में पहली बार एक दुर्लभ बिल्ली डायमंड आई कैट पाई गई है? मध्य प्रदेश के किस जिले में देश में पहली बार एक दुर्लभ बिल्ली डायमंड आई कैट
पाई गई है? ये पाई गई है बैतूल, बैतूल में पाई गई है। इसकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं, बहुत चर्चा में है ये बिल्ली। बैतूल में देश में पहली बार एक दुर्लभ बिल्ली पाई गई है। ये न केवल अपनी जादुई आंखों की वजह से दुनिया की सबसे महंगी बिल्लियों की लिस्ट में शुमार है, बल्कि खास तौर पर थाईलैंड में पाई जाती है। ध्यान दीजिए, वहां भी इन्हें रखने का अधिकार केवल राज परिवार के पास है, क्योंकि इसे वहां लकी चार्म माना जाता है। इस बिल्ली को खाओ मनी या डायमंड आई कैट भी कहा जाता है। इसकी एक आंख नीली और दूसरी आंख सुनहरे रंग की होती है। एक आंख नीली और दूसरी आंख क्या होती है? सुनहरे रंग की होती है। ये कहाँ मिली है? और ये बिल्ली बैतूल के एक शख्स अनुभव सिंह को जंगल में घूमती मिली है और वो उठा लाया उस बिल्ली को। अब अनुभव के पास देश भर से फोन आ रहे हैं, लोग लाखों रुपए देकर इस बेहद खास बिल्ली को खरीदने के लिए तैयार हैं। इस सफेद बिल्ली के चर्चे इन दिनों बैतूल सहित पूरे देश में हो रहे हैं। मूलतः थाईलैंड में पाई जाने वाली इस बिल्ली को खाओ मनी या डायमंड आई कैट कहा जाता है, जो थाईलैंड के राजघराने में बेहद भाग्यशाली मानी जाती है। इस बिल्ली की एक आंख ब्लू डायमंड की तरह नीली होती है और दूसरी सुनहरी रंग की होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली द्वारा कोरोना वॉरियर्स के रूप में किस जिले के पुलिस अधिकारी सबिता चौधरी को सम्मानित किया गया है? कोरोना वॉरियर्स के रूप में ये किया गया है। इंदौर जिले की पुलिस अधिकारी हैं सबिता अधिकारी। देखते हैं इनकी डिटेल। राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर 31 जनवरी 2021 को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल में उत्कृष्ट योगदान देने पर कोरोना वुमेन्स वॉरियर्स असली हीरो के रूप में पूरे देश से महिला कर्मचारियों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश से कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विपरीत परिस्थितियों में कोरोना संक्रमण से प्रभावित के लिए कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों में से पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश द्वारा इंदौर जिले की थाना राव जी बाजार की थाना प्रभारी निरीक्षक सबिता चौधरी का चयन किया गया था। थाना राव जी बाजार की थाना प्रभारी निरीक्षक इंदौर जिले की। राष्ट्रीय महिला आयोग के इस कार्यक्रम में इंदौर पुलिस का गौरव बढ़ाते हुए माननीय केंद्रीय एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रतन लाल कटारिया, महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा व अन्य पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षक श्रीमती सबिता चौधरी को उनके द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र व शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया है। वन लाइनर फैक्ट के रूप में हम देखेंगे, अप्रैल 2020 में प्रारंभ किए गए कमल सुविधा केंद्र के माध्यम से अब तक हजारों कृषकों की समस्याएं निराकृत की गई हैं। इसके दूरभाष क्रमांक 0755 255 8823 पर कॉल करके कृषक फसल बीमा, आधार कार्ड एवं खाते की जानकारी में सुधार, कृषि संबंधी योजनाओं की जानकारी इसमें ले सकते हैं। संबल योजना के अंतर्गत बच्चे के जन्म के पूर्व 4000 रुपये दिए जाते हैं और जन्म के बाद 12000 रुपये की राशि बहनों के खाते में यानी महिलाओं के खाते में डाली जाती है। संबल योजना में सामान्य ये डेथ होने पर 2 लाख और दुर्घटना में होने पर 4 लाख रुपए की सहायता शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने 31 जनवरी को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के 25 वर्ष पूर्ण होने पर पोलियो रविवार और राज्य स्तरीय अभियान के अंतर्गत शिशुओं को पोलियो से बचाव की खुराक पिलाई। मुख्यमंत्री निवास से 2 बूंद जिंदगी की पिलाने के राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक की उम्र के 1,11,00,000 बच्चों की पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह राज्य स्तरीय अभियान 31 से 2 फरवरी 2021 तक चलाया जा रहा है। ध्यान रखिए 0 से 5 वर्षों के बच्चे के, और ये पल्स पोलियो अभियान भारत सरकार द्वारा 1995 में शुरू किया गया था। इसमें से 1,11,00,000 के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य हमारे मध्य प्रदेश में रखा गया है। ये टॉपिक है आपका एमपी करंट अफेयर से संबंधित। 1 फरवरी 2021 को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का शुभारंभ होगा। इसकी डिटेल देखते हैं। आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रामकिशोर काबरे द्वारा 1 फरवरी को मध्य प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों का शुभारंभ मंत्रालय से ऑनलाइन किया जाएगा। समझिए बात को। आयुष विभाग मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 362 इंपोर्टेंट फैक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका, 362 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इसमें से 100 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र 1 फरवरी से कार्य करने लगेंगे।
इन केंद्रों में आयुष चिकित्सा के साथ साथ योग, पंचकर्म और एवं पैथोलॉजी की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। और ये इंदौर में एक ऐसा हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, जो कि इंदौर में पहला ऐसा हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र था जो मुख्यमंत्री के हाथों ये मध्य प्रदेश में पहली बार उसका शुभारंभ हुआ, इंदौर में किया गया था। ये आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में नानुआन शिलाचित्र कहाँ स्थित है। नानुआन, ये इसका जो सही जवाब है आपके द्वारा दिया गया है चंदेरी अशोकनगर, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। चंदेरी में स्थित इससे संबंधित प्रमुख पर्यटन स्थल देखते हैं दोस्तों। पर्यटन चंदेरी के सारे पर्यटन स्थल इसमें कवर होंगे, आप ध्यान से इन्हें देखें। बादल महल का रास्ता चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। कटी घाटी गेटवे ये भी चंदेरी में। रामनगर महल व संग्रहालय ये भी चंदेरी के पास। बहेटी मठ चंदेरी किला, ये बहेटी मठ चंदेरी में है और चंदेरी किला तो आपका चंदेरी में है ही। बड़ा मदरसा ये भी चंदेरी में। कोशक महल चंदेरी अशोकनगर। निजाम उद दीकाम का मकबरा ये है, ये देखते हैं क्या मकबरा है इसे। निजाद उद दीका का मकबरा है ऐसा। देवगढ़ किला बत्तीसी बावड़ी, देवगढ़ किला बत्तीसी बावड़ी और भी हैं ये। खानदारगिरी जैन मंदिर, सिंहपुर महल, कीर्ति दुर्ग, जागेश्वरी मंदिर, दरगाह मखदूम शाह विलायत, हजरत कमाल शाह का मकबरा, काजियों की बावड़ी, चंदई बावड़ी भी है, चंदेरी अशोकनगर में स्थित है। ये हमने चंदेरी से संबंधित पर्यटन स्थल देखे जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके MPPSC या MP पुलिस में पूछ लिए जाते हैं, तो इसके संबंध में ये हैं आपके। और आज का जो आपसे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में राम मुक्तेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है। मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर, राजगढ़ में से एक आंसर आपका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों आपको 1-2 दिन में ये जनवरी माह की 1 से 31 जनवरी की MP करंट अफेयर की PDF आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।